नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। पीएनबी स्कैम का मास्टरमाइंड बेल्जियम में दबोचा गया। क्या अब भारत वापसी मुमकिन? 13,500 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, भारत से फरार हुआ हीरा। इंटरपोल, सीबीआई और ईडी की लंबी तलाश और अब आखिरकार बेल्जियम में गिरफ्तारी। क्या ये गिरफ्तारी मेहुल चोकसी को भारत वापस ला पाएगी? क्या 6 साल की भागदौड़ अब खत्म होने वाली है? और क्या पीएनबी घोटाले के असली गुनहगार को अब सजा मिलेगी? आप जुड़ चुके हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं हूं अनीशा और इस रिपोर्ट में हम ना सिर्फ इस गिरफ्तारी के पीछे की कहानी समझेंगे, बल्कि उस पूरे घोटाले की गहराई में भी उतरेंगे जिससे भारत की बैंकिंग व्यवस्था एक समय पे हिल गई थी। हीरा कारोबारी और लोन फ्रॉड केस का आरोपी मेहुल चोकसी, नाम तो सुना होगा, बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। ईडी और सीबीआई के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। 2018 में चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था। उसके खिलाफ मुंबई की अदालत ने 2 वारंट जारी किए हैं और उस वारंट के जारी उससे जल्द ही जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश भी ईडी और सीबीआई ने की। आपको बताते चलो कि पीएनबी और सीबीआई ऑफिस में फ्रॉड के केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गिरफ्तारी 11 अप्रैल को हुई, जब सीबीआई और ईडी की संयुक्त अपील पर बेल्जियम पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। इस समय चोकसी जेल में है और जानकारी ये है कि वह बेल्जियम में अदालत में खराब सेहत का हवाला देकर जमानत की अपील कर रहा है। भारत प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश भी कर रहा है और देखा जाएगा कि क्या बेल्जियम की अदालत ये झूठी बहाने पर उन्हें सजा से रोकती है या फिर सजा के हवाले करती है। जनवरी 2018 की और अगर आपको लेकर चलूं, देश की सबसे पुरानी सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक एक खुलासे से हिल गई है। 13,500 करोड़ में फिर दोहरा रही हूं, ये इतना बड़ा रकम का बैंक घोटाला सामने आया जिसमें 2 बड़े नाम शामिल थे। पहला नाम नीरव मोदी और दूसरा नाम मामा मेहुल चोकसी। दोनों पर आरोप लगे कि उन्होंने पीएनबी के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का दुरुपयोग कर विदेशी बैंकों से भारी रकम लोन लिए और कभी चुकाए ही नहीं। पंजाब नेशनल बैंक लोन फ्रॉड केस यानी पीएनबी लोन फ्रॉड केस से आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद ओझा की अगर बात करें तो उन्होंने ये भी बताया अपनी एक रिपोर्ट में कि गिरफ्तारी 11 अप्रैल को हुई है। इसके लिए सीबीआई और ईडी ने बेल्जियम पुलिस से अनुरोध किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। मेहुल चोकसी जो गीतांजलि ग्रुप का मालिक है, आपको बताते चलूं, देश से फरार एक समय पे हुआ। भारत ने 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को उसके खिलाफ 2 ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी की। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया। पहले वो एंटीगुआ और बारबुडा में था, फिर कुछ समय से वह बेल्जियम में रहने लगा। अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था। उसने वहां एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर लिया और बताया जा रहा है कि इसके लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे। एनडीटीवी के एक इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि चोकसी इस वक्त जेल में है। खबरों के मुताबिक वह प्रत्यर्पण से बचने के लिए खराब सेहत का हवाला देकर रिहाई और जमानत की अपील करने की तैयारी में लगा हुआ है। चोकसी के खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने 23 मई और दूसरी ने 2021 यानी 15 जून को भी एक गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। उसके बाद से ये भी बताया जा रहा है कि चोकसी की सेहत ठीक नहीं है। वह कैंसर के इलाज के लिए स्विट्जरलैंड जाने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मेहुल चोकसी अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम में रहा। इसके लिए उसने बेल्जियम में रेजिडेंसी भी हासिल की। अब कथित तौर पर दस्तावेजों में भी हेराफेरी की थी। सूत्रों के मुताबिक चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय अधिकारियों ने बेल्जियम प्रशासन से संपर्क किया था। हालांकि उस समय भारतीय अधिकारियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। अब इस मामले के बाद सवाल यह उठता है, कई सवाल उठते हैं। इसमें पहला सवाल ये है कि क्या बेल्जियम में गिरफ्तारी भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक सफलता है? क्या मेहुल चोकसी को अब भारत लाना आसान होगा या फिर वो फिर से बीमार पड़ जाएगा? आपको आगे ये भी बताते चलो कि अगर चोकसी प्रत्यार्पण से बच गया तो क्या ये हमारे अंतरराष्ट्रीय लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम की विफलता नहीं होगी? क्या ईडी और सीबीआई की लंबी कवायद अब रंग लाएगी या ये मामला भी सिर्फ कागजों में सिमट कर ही रह जाएगा? एसोसिएटेड टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि चोकसी ने बेल्जियम के
एंटवर्प में रेजिडेंस हासिल करने के लिए भ्रामक और फर्जी डॉक्यूमेंटेशन दिए ताकि वो भारत प्रत्यर्पण से बच जाए। चोकसी ने भारत छोड़कर बेल्जियम जाने का इसलिए सोचा ताकि ये जो मामला फ्रॉड केस का था उससे वो बच पाए। पूरा मामला आज निकलकर सामने आया है। गीतांजलि ग्रुप के मालिक को क्या गिरफ्तार किया जाएगा? क्या 13,500 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में भारत में उसे वापस लाया जाएगा? क्या ये धोखाधड़ी भारत में वांटेड है? वहीं चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भी आरोपी हैं। आरोप है कि इस जोड़ी ने बैंक से 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। अगर इस मामले को लीगल एंगल से देखा जाए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक चोकसी की तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कैंसर के इलाज के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहता था, लेकिन बेल्जियम पुलिस ने उसके खिलाफ डॉक्यूमेंट फर्जीवाड़े को लेकर भारत के अनुरोध के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया। सूत्र बताते हैं कि भारत सरकार और एजेंसियों ने बेल्जियम प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अब तक तय नहीं हुई है। क्या ये प्रत्यार्पण सफल होगा या फिर एक और लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत होगी? ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ऐसे फर्जी या फिर ऐसे घोटाले के लिए सरकार कौन सी नीति अपनाती है और कानून कैसे इसे अपने हत्थे में लेती है। तब तक के लिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें और इस गिरफ्तारी के पूरे मामले को लेकर हम अगली वीडियो में भी आप तक आएंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अनीशा, मिलते हैं अगले वीडियो में।